इजराइल के एजेंसी मोसाद के पूर्व हेड ने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने एक जगह खुलासा किया कि मैं रूस गया था, पुतिन से मुलाकात की थी और मैंने कई मुद्दों पर बात करते हुए पुतिन से मांग की कि आप ईरान को हथियार नहीं देंगे और ईरान का साथ ना दें। तो पुतिन राजी भी हो गए थे। यहां तक कि सीरिया में ईरान के जो हथियार और हथियार खाने थे उस पर भी हमला करने के लिए पुतिन ने हरी झंडी दे दी थी। अब इसके बाद ये इलाके में और दुनिया में चर्चा बढ़ गई है कि क्या बुरे वक्त में रूस ईरान को धोखा देगा। तो इसकी जो उम्मीद है वो ज़्यादा है कि ईरान को रशिया धोखा दे सकता है। 12 डेज वॉर में ईरान ने साफ कहा कि हमने किसी से मदद नहीं ली, ना हमने मदद मांगी, ना किसी ने हमें मदद दी। अब कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं, हरकतें सामने आ चुकी हैं रूस की, जिससे ये अब कहने वाले लोग कह रहे हैं कि रशिया ईरान को बुरे वक्त में धोखा देगा। खैर, आपको क्या लगता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर IAEA के इंस्पेक्टर्स ने विजिट किया है और हम सीरियस हैं कोऑपरेशन के लिए। हम आपका साथ देने के लिए, साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर ईरान का दोहरा चेहरा है। कुछ वक्त पहले ईरान कह रहा था कि अपने न्यूक्लियर साइट्स को हम नहीं दिखाएंगे और IAEA के इंस्पेक्टर्स को वहाँ जाने नहीं देंगे। अब फिर ईरान ऐलान कर रहा है कि नहीं, IAEA के इंस्पेक्टर वहाँ आए थे और हम IAEA के साथ काम करने को तैयार हैं। एक जगह ईरान ने ये कहा था कि हम IAEA के साथ काम नहीं करेंगे और इधर ईरान कह रहा है कि भैया हम IAEA के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अजीब मसला है। वहीं ईरान से एक और खबर, ईरान के अंदर ही ईरान ने अपना हथियारों का एग्जीबिशन रखा और ईरान के ही लोगों को अपने ही मुल्क में अपने हाथों के द्वारा बनाए गए तमाम हथियार दिखाए हैं। इसमें कुछ नए तरह के हथियार भी मौजूद थे। ईरान के सिक्योरिटी के चीफ ने कहा है, सिक्योरिटी चीफ ने यूरोप को और वेस्टर्न देशों को आड़े हाथ लेकर कहा है कि वो इस कैपेबल और उनकी इतनी औकात नहीं है, इस कैपेबल नहीं है कि वो हमारी मिसाइल प्रोग्राम और हमारी मिसाइल रेंज पर बात करें। मोहतरम हजरात, उधर ईरान की जो बड़ी मुसीबत है वो है पानी की किल्लत। पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि ये किसी हमले से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, पानी जीने के लिए कितना ज़रूरी है। अब हालात ये हैं कि ये देखिए, ईरान में जब नमाज पढ़ी जा रही है तो जमात के दौरान लाखों नमाजियों ने साथ में दुआ की है पानी के लिए, बरसात के लिए। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने बयान देते हुए कहा कि जब हम जंग में थे, 12 डेज वॉर हो रही थी, उस दौरान भी हम अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए थे। आज भी हम अमेरिका के खिलाफ मजबूती से जुड़े हुए हैं और ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम पर हमला करने के लिए हमारे परमाणु प्रोग्राम का बहाना बनाया जाए। हम कल भी नहीं झुके थे और आगे भी हम नहीं झुकेंगे। ईरान के कमांडर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। वहीं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस जंग के बाद हम डिफेंस इक्विपमेंट भारी मात्रा में बना रहे हैं और प्रोडक्शन हमारी बहुत तेज़ी से चल रही है। हमले से पहले हमारा डिफेंस जो प्रोडक्शन था वो कम था, लेकिन इस वक्त हम बेहतरीन तरीके से डिफेंस सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं। उधर ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है। ये है वीडियो, ये उस चैनल का वीडियो है ईरान के, जो ईरान ने कल ही लॉन्च किया है। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने एक हिब्रू न्यूज़ चैनल, यानी इजरायली ज़बान में एक न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है, जिससे जो इजरायली लोग हैं और यहूदी हैं उनको इस चैनल के ज़रिए बड़ी खबरें मिलेंगी। बताना चाहूँगा कि अंदर की खबर यह है कि इस हिब्रू चैनल को चलाने वाले भी ईरान के
यहूदी लोग होंगे जो ईरान के समर्थक हैं लेकिन ईरान में रहते हैं, अब वो इस न्यूज़ चैनल को चलाएंगे।